सभी प्यारे साथियों एवं प्यारे बच्चों को हमारे न्यू प्लस पॉइंट क्लासेस पुखराया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि विटामिन एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन वैसे देखा जाए तो विटामिन जो है ये शब्द बनता है विटाल प्लस एमीन। विटाल और एमीन से मिल करके विटामिन शब्द बनाया जाता है। एमीन जो है ये कंपाउंड होता है जिसमें NH कंपाउंड पाए जाते हैं, वो एमीन कहलाते हैं। NH समूह ग्रुप पाए जाते हैं, वो एमीन कहलाते हैं। और विटाल का मतलब होता है जैविक। जैविक विटाल का होता है। तो जैविक जो एमीन होते हैं उन्हें हम लोग विटामिन कहते हैं। दूसरी चीज, विटामिन में अगर देखा जाए तो विटामिन की बात की जाए कि विटामिन कहते किसे हैं, तो विटामिन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। यानी विटामिन की अगर परिभाषा देखी जाए तो विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्वों को कहा जाता है। यानी सूक्ष्म पोषक तत्व, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उन्हें विटामिन कहते हैं। दूसरी चीज, अगर विटामिन के खोज की बात की जाए तो विटामिन की खोज को जो ज्यादा परसेंटेज में माना जाता है वो सी फंक को कहा जाता है। यानी विटामिन की खोज जो की वो सी फंक ने की 1911 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज सी फंक ने 1911 में की गई थी। लेकिन इसके पहले एक लूनिन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1881 में ही विटामिन के बारे में बताया था। अगर कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कभी भी किसी कंपटीशन में ऐसा हुआ हो जो एग्जाम में दोनों आए हो, सी फंक अगर नहीं ऑप्शन में दिया हो तो आप लूनिन को सही कर सकते हो। यानी ये दोनों आपके विटामिन की खोज में नाम रहते हैं। इसके बाद विटामिन की थ्योरी जो दी, विटामिन की जो थ्योरी दी गई, वो विटामिन की थ्योरी जो है, विटामिन की परिभाषा, एक थ्योरी जो है विटामिन की थ्योरी होपकिंस नामक साइंटिस्ट ने 1912 में, यानी विटामिन की खोज होपकिंस नामक साइंटिस्ट ने 1912 में दी। और इसके बारे में कहा जाता है कि विटामिन में ऊर्जा नहीं होती है, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। यानी विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो पहली चीज, विटामिन जो शब्द है ये विटाल प्लस एमीन से मिला होता है। विटाल का मतलब जैविक होता है। इसके बाद विटामिन की परिभाषा, विटामिन एक सूक्ष्म पोषक तत्व को कहते हैं। विटामिन की खोज सी फंक ने 1911 ईस्वी में की, लेकिन इसके पहले लूनिन ने 1881 में ही विटामिन के बारे में बताया था। इसके बाद विटामिन की जो थ्योरी है वो विटामिन की थ्योरी होपकिंस नामक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने सन 1912 ईस्वी में दी। और विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन की कमी से न्यूनता जनित रोग हो जाता है। यानी इसकी कमी से अगर रोग पूछा जाए तो इसकी कमी से न्यूनता जनित रोग हो जाता है। यानी न्यूनता जनित रोग हो जाता है विटामिन की कमी से। अब बात आती है कि विटामिन के प्रकार कितने होते हैं। तो विटामिन जो है, विटामिन के प्रकार, टाइप ऑफ विटामिन। तो विटामिन के प्रकार जो है, क्लासिफिकेशन है, तो विटामिन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी विटामिन को जो वर्गीकृत किया गया है वो दो भागों में वर्गीकृत किया गया है।
नंबर एक वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। दूसरा होता है फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कहे तो जल विलेय, यानी जल में विलेय विटामिन, जो जल में घुलनशील विटामिन होती है उसे वाटर सोल्यूबल यानी जल में घुलनशील विटामिन दी गई। और दूसरी वसा में घुलनशील, वसा में विलेय या वसा विलेय, जो वसा में फैट में मिली होती है, वसा मिली होती है, उसको वर्गीकृत किया गया। तो वाटर सोल्यूबल जल विलेय और फैट सोल्यूबल जो है वसा विलेय, दो प्रकार के वसा में जो घुलनशील विटामिन होती हैं उनको अलग कहा गया, और जो जल में घुलनशील विटामिन होती है उन्हें अलग कहा गया। इसके बाद जल में जो घुलनशील विटामिन होती हैं वो विटामिन बी और सी रहती हैं, यानी विटामिन बी और सी जो विटामिन है ये जल में घुलनशील विटामिन होती है। और वसा में जो घुलनशील विटामिन होती हैं वो ए डी ई के, ये जो विटामिन होती हैं ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं, और बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन होती है। इसी के साथ जो B12 विटामिन होती है, B12 विटामिन, B12 विटामिन, ये भी फैट में मिली होती है, यानी फैट सोल्यूबल होती है, ये भी फैट सोल्यूबल होती है, वसा में घुलनशील होती है, और ये लीवर में पाई जाती है, यानी ये लीवर में स्थित होती है, जो B12 B12 विटामिन होती है। तो हमने क्या देखा कि विटामिन जो शब्द है ये विटाल प्लस एमीन से मिलकर बना होता है। इसके पहले जो विटामिन की अंग्रेजी लिखी जाती थी वो इस तरीके से लिखी जाती थी, विटामिन, ई शब्द और लगाया जाता था। लेकिन फिर अध्ययन करने के बाद कई पता चला कि हर एक विटामिन में एमीन ग्रुप नहीं पाया जाता है, तब से विटामिन की स्पेलिंग में ई क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो यानी विटामिन शब्द जो है ये विटाल प्लस एमीन से मिलकर बना है। विटामिन की परिभाषा, सूक्ष्म पोषक तत्व को विटामिन कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व को विटामिन कहते हैं। खोज इसकी वैज्ञानिक सी फंक ने की, सी फंक ने इसकी खोज 1911 ईस्वी में की। इसके साथ विटामिन शब्द को लुलिन नामक साइंटिस्ट ने 1881 में बता दिया था। और इसकी जो थ्योरी है, विटामिन थ्योरी जो है ये हॉपकिंस ने 1912 ईस्वी में दी। और इससे विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, एक बहुत बड़ी चीज है, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं। क्वेश्चन पूछा था कंपटीशन लेवल में कि किन में से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इस तरीके से ऑप्शन दिए होते हैं। तो जो विटामिन है इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद विटामिन की कमी से न्यूनता जनित रोग हो जाता है। विटामिन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एक वाटर सोल्यूबल यानी जो जल में घुलनशील होती हैं, दूसरा फैट सोल्यूबल जो वसा में घुलनशील होती हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती है, और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के होती है। इसमें से B12 विटामिन भी जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील होती है। बाकी सभी बी विटामिन जो होती हैं वो जल में घुलनशील होती हैं, लेकिन B12 विटामिन फैट में घुलनशील होती है, वसा में घुलनशील होती है, और ये लीवर में पाई जाती है। इसके साथ इसमें और क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी ऐसी विटामिन है जिसको शरीर में प्रतिदिन आवश्यकता होती है, डेली डिमांड होती है, किस विटामिन की शरीर में डेली डिमांड होती है। तो अगर देखा जाए तो बी और सी, इसको शरीर को जो बॉडी है, बॉडी को डेली डिमांड होती है बी और सी विटामिन की, क्योंकि बी और सी विटामिन यूरिन के साथ, मूत्र के साथ, यूरिन के साथ बॉडी से डेली डिस्चार्ज होती रहती हैं, जिसके कारण बी और सी विटामिन की हमें रोजाना आवश्यकता पड़ती है। यानी बी और सी विटामिन की अगर क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन शरीर को प्रतिदिन आवश्यक होती है, तो वो बी और सी विटामिन, क्योंकि बी और सी विटामिन जो होती है ये जल में विलय होती है, और ये मूत्र यानी यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकलती जाती है, जिसके कारण बी और सी विटामिन की हमें पर डे आवश्यकता होती है। अगर इसमें क्लियर पूछा जाए तो बी विटामिन जो होती है ये सभी जो भी हम चीजें खाते हैं सब में बी विटामिन मिल जाती है, लेकिन सी विटामिन जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ खट्टे चीजों में मिलती है। यानी सी विटामिन
कि जो खट्टे फलों की खट्टी चीजें खाने की है, ये भी पर डे आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पढ़ा। अब हम लोग प्रति एक एक करके, जैसे इसकी याद करने की होती है फैट में कीड़ा, यानी इसकी ट्रिक होती है फैट में कीड़ा, कीड़ा, फैट में कीड़ा आप याद कर सकते हैं कि KEDA ये विटामिन जो है यानी फैट में कीड़ा, तो फैट में कीड़ा यानी KEDA ये विटामिन जो है ये फैट में मिली होती, बाकी जो है वो आपकी जल में घुलनशील होती है। इसी के साथ हम लोग अब एक एक करके विटामिनों को पढ़ेंगे और इसी तरीके से पूरी जो भी GS लेवल, आपकी कंपटीशन लेवल, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, इनकी आपको जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, इनकी आपको क्लासें मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, जिससे इनको और भी लोग देख सकें। इसके बाद हम लोग पहले फैट सलूबल जो विटामिन हैं उनको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग वाटर सलूबल पढ़ लेंगे। फैट सलूबल में अगर बात करें तो विटामिन ए, विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का सबसे जो इंपॉर्टेंट पहले क्वेश्चन पूछ दिया जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम। तो ये पूछा जाता है कि रासायनिक नाम क्या होता है। तो जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल यानी रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल की अगर सीधे सीधे देखा जाए तो रेटिनॉल का सीधे सीधे संबंध होता है रेटिना से, रेटिना से, और रेटिना का सीधे सीधे संबंध होता है आई से यानी हमारी आंख से। तो जो ए विटामिन है इसका सीधे सीधे संबंध रहता है आंख से। तो अब इसकी अगर कमी से देखा जाए तो ज्यादातर इसकी कमी से जो हमें रोग देखने को मिलता है वो आंखों के रोग देखने को मिलते हैं, जैसे रतौंधी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी रतौंधी जो रोग है, रतौंधी जो रोग है, ये रतौंधी रोग जो है ये विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस अंग्रेजी में बोलते हैं। ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। इसके साथ अगर और बात की जाए तो इसे टीकाकरण में दी जाने वाली विटामिन भी कहते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि टीकाकरण में दी जाने वाली विटामिन यानी दी जाने वाली विटामिन, जो ये विटामिन है ये टीकाकरण जब बच्चों को किया जाता है उस समय विटामिन दी जाती है ए। इसके साथ इसी विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, यानी एंटी इन्फेक्शन जो विटामिन है, इन्फेक्शन विटामिन है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन यानी संक्रमण रोधक, संक्रमण रोधक जो है ये ए विटामिन को कहते हैं। यानी आपसे पूछा जाए कि टीकाकरण में दी जाने वाली विटामिन कौन सी होती है तो ए विटामिन होती है। इसके बाद एंटी इन्फेक्शन विटामिन यानी संक्रमण को रोकने वाली विटामिन कौन सी होती है तो वो होती है आपकी विटामिन ए। इसके साथ साथ ये त्वचा की उपकला को यानी जो ऊपर की स्किन होती है इसको स्वस्थ रखती है, एक अच्छी कोमल बनाए रखती है। यानी आप कह सकते हो त्वचा के उपकरण को स्वस्थ रखती है, यानी स्किन जो होती है स्किन को एक चमक रखती है, स्किन को स्वस्थ रखती है, जो स्किन होती है उसको स्वस्थ रखती है विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से आंखों के जो भी रोग होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, और जैसे कि आपका रतौंधी हुआ। इसके बाद पूछा जाता है टीकाकरण में दी जाने वाली विटामिन कौन सी होती है तो विटामिन ए होती है। संक्रमण रोधी विटामिन कौन सी होती है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन कौन सी होती है तो विटामिन आपकी ए होती है। इसके बाद स्किन जो त्वचा होती है इसके उपकला को स्वच्छ यानी एक स्वस्थ रखती है, वो विटामिन आपकी ए होती है। अब बात की आती है कि विटामिन ए जो है ये प्राप्त कहाँ से होती है, इसके स्रोत क्या है। तो सबसे जो बड़ा इसका स्रोत होता है वो होता है मछली के लीवर का तेल, यानी मछली
मछली के लीवर का तेल। मछली के जो लीवर का तेल होता है उसको मछली के लीवर का जो तेल होता है उसको एक प्रकार से उसका विटामिन ए उसमें पाई जाती है, जो मार्केट में आपको मेडिकल स्टोरों में कोल्ड फिश ऑयल के नाम से जो मार्केट में उपलब्ध होती है। आप किसी भी मार्केट यानी एक प्रकार मेडिकल स्टोर में जाकर के, दवाखाना में जाकर के आप कोल्ड फिश ऑयल के नाम से आप ले सकते हो, यानी मछली के लीवर के तेल में ए विटामिन पाई जाती है। इसी तरीके से गाजर में ए विटामिन पाई जाती है, चुकंदर में ए विटामिन पाई जाती है, यानी चुकंदर इसका स्रोत होता है। इसके बाद गोल्डन राइस, जो गोल्डन राइस होती है, सुनहरे चावल, इसमें भी ए विटामिन पाई जाती है। और इसी तरीके से पका आम जो होता है, पका आम में भी ए विटामिन पाई जाती है। अंडे यानी मांस में ए विटामिन पाई जाती है। इसके साथ मांस के साथ पे जो हरी सब्जियां होती हैं उसमें ये विटामिन पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा स्रोत है जिसमें सभी प्रकार की विटामिनें पाई जाती हैं, तो उसमें आप कहेंगे हरी सब्जी। हरी सब्जियों में हर एक प्रकार की विटामिन पाई जाती है। इस तरीके से विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल का सीधे सीधे संबंध रेटिना से होता है और रेटिना का सीधे सीधे संबंध आंख से होता है। तो आंख से होने वाले जो भी रोग होते हैं, रतौंधी वगैरह, ये सब ए विटामिन की कमी से होते हैं। ए विटामिन टीकाकरण के समय दी जाने वाली विटामिन कहते हैं। इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, यानी संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। और त्वचा के उपकरण को यानी स्किन को स्वस्थ रखने वाली विटामिन कहते हैं। और इसके स्रोत की बात की जाए तो मछली के लीवर का तेल हुआ, गाजर हुआ, चुकंदर हुआ, इसके बाद गोल्डन राइस हुआ, मांस हुआ, हरी सब्जियां हुई, ये विटामिन ए के जो स्रोत होते हैं, इससे विटामिन ए प्राप्त होती है। इसी के आगे जो हम लोगों का दूसरा वीडियो आपको मिलेगा, वहाँ पे हम लोग अब डी विटामिन को पढ़ेंगे। इसी तरीके से डी विटामिन, ई विटामिन, के विटामिन, बी विटामिनों के प्रकार भी पढ़ लेंगे और सी विटामिन पढ़ करके फिर हम लोग नेक्स्ट में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से ब्लड और हम लोग सब जितनी भी हमारी बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स है कॉम्पिटिशन लेवल की, इसी तरीके से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और